4 विभागों से हटाया गया है हरियाणा सरकार में। कि मेरे पापा का पहले वाले पैसे दिए जाएं और उनको नौकरी पर लगाएं। मैंने सब जगह बात की और बच्चे धरने पे ही जाते, वहाँ पे हफ्फड़ में बैठते थे। मेरी माता ही जाती थी, कैंसर की मरीज है बेचारी। अच्छे कर्मचारियों को वैसे तो पक्का करना चाहिए ही, ये बिना बात पे हटा ही देते हैं जी। ऐसे कैसे घर परिवार चलेंगे? इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार थी, कम से कम रोजगार तो मिल रहे थे हमें। दोबारा से कांग्रेस की याद आने लगी। बिल्कुल ही आनी चाहिए जी, कम से कम उन्होंने रोजगार तो दे रखे थे जी, हमारे घर परिवार तो चले हुए थे जी। ऐसे कैसे देश चलेगा जी? अगर यही भूखे मर गए फिर कैसे घर चलेंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और इस समय हम कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं। रोजगार के लिए युवा दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। इससे बेरहम सरकार प्रशासन क्या होगी कि 2014 से एक व्यक्ति इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लगभग 4 विभागों से उसको नौकरी से हटाया गया। हैफेड की बात करें, शिक्षा विभाग से बात करें या लेबर डिपार्टमेंट से या सिविल हॉस्पिटल से बात करें, तो उन 4 विभागों से इस व्यक्ति को हटाया गया। लेकिन आज पूरे परिवार के साथ कैथल के सचिवालय में धरने पर बैठा है। लेकिन बखूबी हम ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार आज जो है कैथल के सचिवालय में धरने पर बैठा है। एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र फ़िलहाल खाने की है, पीने की है और पढ़ाई की है, आज वो बच्चा हाथ में एक स्लोगन यानी अपनी मांग को लेकर आज सचिवालय में है। आप ये देखिए कि इस सरकार और प्रशासन के हालातों में अब छोटे बच्चे भी मांग लेकर अपने पिता की नौकरी को लेकर धरने पर बैठे हैं। एक बहन भी है जो हाथ में गोदी में एक बच्चा लिए हुए है और साफ तौर पर गुहार जो है वो लगाती हुई इस समय नज़र आ रही कि क्यों आखिरकार इनके पति के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों 4 विभागों से इनके पति को नौकरी से हटा दिया गया। भले वो ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हों, लेकिन साफ तौर पर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि जो ठेकेदार प्रथा के तहत जो लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ऐसी एक बच्ची भी है, लगभग 8 से 10 साल की ये बच्ची है जो अपने परिवार के साथ कैथल के सचिवालय में धरने पे बैठी है। इस व्यक्ति से हम बात करेंगे। साफ तौर पर आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा इन्होंने अपनी गाथा जो है एक चार्ट पर लिखी हुई है। मुझे हरियाणा सरकार में 2014 के बाद 4 विभागों से हटाया, हमारा सबका शोषण हुआ, ऐसे कैसे घर परिवार चलेगा, एक रोज़गार कितनी मुश्किल से मिलता है। इस तरह के तमाम जो स्लोगन इस चार्ट पर अंकित हैं। लेकिन जो व्यक्ति हैं हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है सर। नमस्कार जी। आज पूरे परिवार के साथ आप धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरी व्याख्या हम जानना चाहेंगे। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, आप क्या कुछ पूरा मामला जो है वो बताना चाहेंगे? सर, मुझे 4 विभागों से हटाया गया है हरियाणा सरकार में। मैं 2002 से होमगार्ड विभाग में लगाई। बहुत मुश्किल सा किसी को कहवा के जैसे भी लगते हैं, एक रोज़गार बहुत मुश्किल से मिलता ही जी। और उसके बाद 2010 को हम उसमें हट गए थे। मतलब कई बार ड्यूटी नहीं मिलती थी। 3 महीने पहले हमारे को ड्यूटी मिलती थी और 5,000 रुपये पहले मिलते थे। आज होमगार्ड की सैलरी 19,000 18,000 है मेरे ख्याल में ही। और फिर उसके बाद मुझे शिक्षा विभाग में मैंने मतलब फार्म भरा था मैंने सर्व शिक्षा अभियान में। ये 238 पदों पर पूरे हरियाणा में ही। वो मेरे पास सारे कागज का डॉक्यूमेंट आई, मगर उसमें अब लेबर कोर्ट केस चला हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबका चला हुआ है, ये कोर्ट केस तो चलते रहेंगे ही, मगर गरीब परिवार का तो शोषण हो जाता है जी। 2013 में लगा, 2014 में मुझे हटा दिया जी। फिर उसके बाद मैं ये सिविल हॉस्पिटल में भी लगा जी। 2015 में, फिर 16 में फिर हटा दिया मेरे को ही। वहाँ ठेकेदारी प्रथा होती है, मगर गरीब परिवार का फिर शोषण हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं जून 2018 में हैफेड विभाग में लगाई। हैफेड विभाग में भी मैंने 1 साल 9 महीने काम किया। वहाँ से भी ठेकेदारी प्रथा थी, वहाँ से भी मेरे को हटा दिया जी। पक्की नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती नहीं आई, क्या करा जी। फार्म भी बहुत भरे, मगर आज तक धक्के ही खा रहा हूँ जी। तो लगभग 6-7 साल हो गए हैं आपको हटाए, ऐसा मान सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कभी इन जितने विभाग हैं, वो भले ही होमगार्ड विभाग हो, हैफेड का विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सिविल हॉस्पिटल का विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, क्या आपने इन उच्च अधिकारियों से बात नहीं की कि जो भी इस विभाग के, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला? मैंने सब जगह बात की
और बच्चे धरने पे भी जाते, वहाँ पे हफ्फड़ में बैठते थे। मेरी माता ही जाती थी, कैंसर की मरीज है बेचारी। ये बच्चा छोटा जाता है, इसको लेकर हम सुबह 9 बजे जाना, शाम के 6 बजे तक बैठना, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे मेरा EPF भी था और सैलरी भी थी, मतलब रिलीवर में लगा देना फिर हटा देना। लेबर कोर्ट में मेरा मतलब राजीनामा हुआ था कि भी 1 जनवरी 2021 को आपको काम पे लगा लेंगे, मगर उन्होंने 5 दिन लगाया फिर हटा दिया जी। फिर शोषण होगा, फिर मजाक बन गया जी। और मतलब अब मेरी सैलरी वहाँ पे रुकी हुई है जी। लेकिन आज आप सचिवालय में आए हैं, क्या किसी अधिकारी से आज मिले हैं आप इस बात को लेकर? मैं अधिकारी से नहीं मिला जी, मैं सिर्फ अभी यहाँ धरने बैठा था जी, भाई कोई आएगा, मेरी सुनवाई होगी। एप्लीकेशन भी मैंने लिखी हुई है। मैंने DC साहब को 2 बार एप्लीकेशन दी जी, CM विंडो में 3 बार एप्लीकेशन लगाई है जी, और राष्ट्रपति तक मैंने एप्लीकेशन पहुँचाई है जी। और लेबर कोर्ट में मैंने 2 बार एप्लीकेशन दिया जी, राजीनामा हुआ, फिर उसके बाद फिर हटा दिया जी। अब कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब मेरे पास कोई आज नोटिस भी नहीं आया, मगर कह रहे हैं भाई तेरे पास नोटिस भेजा था, भाई आपको आना था आज लेबर कोर्ट में, मगर आए क्यों नहीं आप? मैंने कहा मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया सर जी। फिर उन्होंने कहा भाई हफ्फड़ विभाग में हमने भेज रखा है। फिर मैं हफ्फड़ वहाँ पे लेबर कोर्ट में गया जी, वहाँ पे उन्होंने मेरे से साइन करवा लिए और आगे 6 तारीख दे दी जी। अगर आपके चैनल के माध्यम से हम यही निवेदन करते हैं कि मेरी सुनवाई हो जी, क्योंकि गरीब परिवार है, कैसे गुजारे होंगे इस महंगाई में, बहुत महंगाई है जी। तो जैसे आप चारों विभागों में आपने नौकरी, क्या आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से लगी थी? काबिलियत तो चलो के हिसाब से तो है ही है, क्या ये रिश्वत भी कहीं मांगी गई आपसे चारों विभागों में आपने जब नौकरी की? बस उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जी। यानी कहीं ना कहीं शिकार आप हुए हैं? मैंने ईमानदारी से काम किया है, मगर मैंने उनके हर बार DM साहब को हर किसी को कहा कि भाई मेरे गरीब परिवार से मेरे को दोबारा लगाया जाए। ईमानदारी से काम किया जी। बिल्कुल। और मौजूदा मीटिंग कल थी, विधायक लीलाराम द्वारा भी साफ तौर पर मीटिंग के अंदर पुरजोर से ये आवाज़ उठाई गई कि जो ठेकेदार है सिविल हॉस्पिटल में, वो 70 हज़ार रुपये जो ठेकेदारी प्रथा पर जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगे हैं उनसे मांगता है और उनको तनख्वाह तक नहीं देने का काम करता है। लेकिन आप ये देखिए, खुद मौजूदा विधायक जब इस 70 हज़ार रुपये की रिश्वत का खुलासा कर रहे हैं, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जन पर इस बात को लेकर कितना असर पड़ रहा है, आम जन कितना इससे प्रभावित है, जब खुद एक विधायक रिश्वत लेने के आरोप जो है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बच्चा भी है, इनके बच्चे से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? पंकज। आज किस लिए आप सचिवालय में आए हैं? हड़ताल के लिए। हड़ताल के लिए आए हैं। पापा की नौकरी चली गई, पापा को नौकरी पे नहीं रखा गया, इसलिए आप यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो अधिकारी हैं आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे पापा की नौकरी के लिए? हमारे पापा को नौकरी से हटाए था, नौकरी पे रखा जाए आपके पापा को। बिल्कुल एक बच्चे की भी गुहार है कि इनके पापा को जो है वो नौकरी पे रखा जाए। बहन है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बखूबी उनकी आँखों से पता लग सकता है कि कितना वो दुखी हैं। बहन, घर का गुजर बसर इस समय किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो देखी जा रही हैं? बिल्कुल मायूस हैं, क्योंकि आप बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के परिवार का गुजर बसर चल रहा हो और नौकरी जो है वो 6 साल से हाथ में थी और चली जाए, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके परिवार पर किस तरह की विपदा आन पड़ती है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैथल के सचिवालय में वो परिवार मौजूद है और परिवार साफ तौर पर गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि इनके परिवार का लालन पालन उन नौकरियों के बदौलत था, कोई और कामकाज जो वो नहीं रहा। अब 4 नौकरियां आपने की, उसके बाद आप बेरोज़गार हैं अब, तो घर का जो गुजर बसर है वो किस तरह से चल रहा है? बस बहुत मुश्किल से होता है। बस छोटी दुकान है, ये काम इतना है नहीं, साथ में कई दुकानें हैं, वो बस वहीं बड़ी दुकान पे हर कोई जाता है, छोटी दुकान पे आजकल कोई आता नहीं जी। चलिए, गुड़िया भी है, हम गुड़िया से ही बात करना चाहेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? नवजोत। किस लिए आप सचिवालय में बैठे हैं आज? अपने पापा की नौकरी के लिए। पापा की नौकरी के लिए। तो क्या गुहार आप प्रशासन के अधिकारियों से लगाना चाहेंगे? कि मेरे पापा का पहले वाले पैसे दिए जाएं और उनको नौकरी पे लगाया जाए। नौकरी पे लगाया जाए। बेटा, अब घर का जो परिस्थिति है, किस तरह की खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से है, क्या कुछ समस्याएं अभी घर पे सामने देखी जा रही हैं? घर पे किस तरह की समस्याएं हैं अभी?
चलिए, कहीं ना कहीं बच्ची है, अभी थोड़ी मायूस है, लेकिन आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों की गुहार साफ तौर पर अधिकारियों पर, अगर जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है या मंत्री विधायक इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि कम से कम इस परिवार की ओर ध्यान दें और इस व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए, जो 4 बार नौकरी पर रह चुका है और हर बार अगर तलवार लटकती है तो इनके सर पर लटकती है। हर बार चारों विभागों में से इनको हटाया जाता है, लेकिन बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं होती हुई नज़र आई। लेकिन दोबारा से आज अपने परिवार के साथ कैथल के सचिवालय में जी कच्चे कर्मचारियों को वैसे तो पक्का करना चाहिए ही, ये बिना बात पे हटाई देते हैं जी। ऐसे कैसे घर परिवार चलेंगे? इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार थी, कम से कम रोजगार तो मिल रहे थे हमें। अब इतनी मुश्किल आ गया ना, बस पूछो ना। लेकिन अच्छे दिन के वादे पर सरकार मजबूर हो के यहाँ पे अच्छे दिन के वादे सरकार ने किए थे, क्या अच्छे दिन है ये? कुछ नहीं अच्छे दिन जी, अच्छे दिन वालों को सबको पता ही, वो बैठे हैं बेचारे, पीटीआई बैठे हैं, ये किसान बैठे हैं, हर कोई अपने अधिकार। यानी दोबारा से कांग्रेस की याद आने लगी? बिल्कुल ही आनी चाहिए जी, कम से उन्होंने रोजगार तो दे रखे थे जी, हमारे घर परिवार तो चले हुए थे ही। ऐसे कैसे देश चलेगा जी? अगर यही भूखे मर गए फिर कैसे घर चलेंगे? बिल्कुल एक आप बखूबी व्यवस्था करने में आया हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं आप एक व्यक्ति की जो अपने परिवार के लिए जीता है और मरता है, और आज उसी का परिवार कैथल के सचिवालय में धरने पर बैठा है। लेकिन हम संबंधित विभाग, संबंधित विधायक और मंत्री महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, इस परिवार की तरफ ध्यान दिया जाए और इनका जो भी हक है वो दिलवाने का काम किया जाए, और इनके नौकरी का जो भी मामला इस समय कोर्ट में प्रावधान है या कोर्ट में अभी चल रहा है, या और तमाम जो इनके काम हैं उन पर ध्यान दिया जाए और इनको दोबारा से नौकरी पर रखने का काम किया जाए, ताकि ये जो परिवार है इनका लालन पालन किया जाए। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी, और इस समय हम कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं। रोज़गार के लिए युवा दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है। इससे बेरहम सरकार प्रशासन क्या होगी कि 2014 से एक व्यक्ति इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लगभग 4 विभागों से उसको नौकरी से हटाया गया। हैफेड की बात करें, शिक्षा विभाग से बात करें, या लेबर डिपार्टमेंट या सिविल हॉस्पिटल से बात करें, तो उन 4 विभागों से इस व्यक्ति को हटाया गया। लेकिन आज पूरे परिवार के साथ कैथल के सचिवालय में धरने पर बैठा है। लेकिन बखूबी हम ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार आज जो है कैथल के सचिवालय में धरने पर बैठा है। एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र फ़िलहाल खाने की है, पीने की है और पढ़ाई की है, आज वो बच्चा हाथ में एक स्लोगन यानी अपनी मांग को लेकर आज सचिवालय में है। आप ये देखिए कि इस सरकार और प्रशासन के हालातों में अब छोटे बच्चे भी मांग लेकर अपने पिता की नौकरी को लेकर धरने पर बैठे हैं। एक बहन भी है जो हाथ में गोदी में एक बच्चा लिए हुए है और साफ तौर पर गुहार जो है वो लगाती हुई इस समय नज़र आ रही कि क्यों आखिरकार इनके पति के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों चारों विभागों से इनके पति को नौकरी से हटा दिया गया। भले वो ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हों, लेकिन साफ तौर पर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि जो ठेकेदार प्रथा के तहत जो लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ऐसी एक बच्ची भी है, लगभग 8 से 10 साल की ये बच्ची है जो अपने परिवार के साथ कैथल के सचिवालय में धरने पे बैठी है। इस व्यक्ति से हम बात करेंगे। साफ तौर पर आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा इन्होंने अपनी गाथा जो है एक चार्ट पर लिखी हुई है। मुझे हरियाणा सरकार में 2014 के बाद 4 विभागों से हटाया, हमारा सबका शोषण हुआ, ऐसे कैसे घर परिवार चलेगा, एक रोज़गार कितनी मुश्किल से मिलता है। इस तरह के तमाम जो स्लोगन इस चार्ट पर अंकित हैं। लेकिन जो व्यक्ति हैं हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है सर। नमस्कार जी। आज पूरे परिवार के साथ आप धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है, पूरी व्याख्या हम जानना चाहेंगे। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, आप क्या कुछ पूरा मामला जो है वो बताना चाहेंगे। सर मुझे 4 विभागों से हटाया गया हरियाणा सरकार में। मैं 2002 से होमगार्ड विभाग में लगाई। बहुत मुश्किल सा किसी को कह के जैसे भी लगते हैं, एक रोज़गार बहुत मुश्किल से मिलता ही जी। और उसके बाद 2010 को हम उसमें हट गए थे, मतलब कई बार ड्यूटी नहीं मिलती थी। 3 महीने पहले हमारे को ड्यूटी मिलती थी और 5,000 रुपये पहले मिलते थे। आज होमगार्ड की सैलरी 19,000 18,000 है मेरे ख्याल में ही। और फिर उसके बाद मुझे शिक्षा विभाग में मैंने मतलब फार्म भरा था मैंने सर्व शिक्षा अभियान में।
ये 238 पदों पर पूरे हरियाणा में ही। वो मेरे पास सारे कागज डॉक्यूमेंट आई, मगर उसमें अब लेबर कोर्ट मतलब कोर्ट केस चला हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबका चला हुआ है, ये कोर्ट केस तो चलते रहेंगे ही, मगर गरीब परिवार का तो शोषण हो जाता ही जी। 2013 में लगा, 2014 में मुझे हटा दिया जी। फिर उसके बाद मैं ये सिविल हॉस्पिटल में भी लगा जी। 2015 में, फिर 16 में फिर हटा दिया मेरे को ही। वहाँ ठेकेदारी प्रथा होती है ही, मगर गरीब परिवार का फिर शोषण हो जाता ही। तो उसके बाद फिर मैं जून 2018 में हफ्फड़ विभाग में लगाई। हफ्फड़ विभाग में भी मैंने 1 साल 9 महीने काम किया। वहाँ से भी ठेकेदारी प्रथा थी, वहाँ से भी मेरे को हटा दिया जी। पक्की नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती नहीं आई, क्या करा जी। फार्म भी बहुत भरे, मगर आज तक धक्के ही खा रहा हूँ जी। तो लगभग 6-7 साल हो गए हैं आपको हटाए, ऐसा मान सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कभी इन जितने विभाग हैं, वो भले ही होमगार्ड विभाग हो, हैफेड का विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सिविल हॉस्पिटल का विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, क्या आपने इन उच्च अधिकारियों से बात नहीं की कि जो भी इस विभाग के, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला? मैंने सब जगह बात की, और बच्चे धरने पे भी जाते, वहाँ पे हफ्फड़ में बैठते थे। मेरी माता ही जाती थी, कैंसर की मरीज है बेचारी। ये बच्चा छोटा जाता है, इसको लेकर हम सुबह 9 बजे जाना, शाम के 6 बजे तक बैठना। कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे मेरा EPF भी था और सैलरी भी थी, मतलब रिलीवर में लगा देना, फिर हटा देना। लेबर कोर्ट में मेरा मतलब राजीनामा हुआ था कि भी 1 जनवरी 2021 को आपको काम पे लगा लेंगे, मगर उन्होंने 5 दिन लगाया, फिर हटा दिया ही। फिर शोषण होगा, फिर मजाक बन गया ही। और मतलब अब मेरी सैलरी वहाँ पे रुकी हुई आई। लेकिन आज आप सचिवालय में आए हैं, क्या किसी अधिकारी से आज मिले हैं आप इस बात को लेकर? मैं अधिकारी से नहीं मिला ही, मैं सिर्फ अभी यहाँ धरने बैठा था ही, भाई कोई आएगा, मेरी सुनवाई होगी। एप्लीकेशन भी मैंने लिखी हुई है। मैंने DC साहब को 2 बार एप्लीकेशन दी जी, CM विंडो में 3 बार एप्लीकेशन लगाई है जी, और राष्ट्रपति तक मैंने एप्लीकेशन पहुँचाई है जी। और लेबर कोर्ट में मैंने 2 बार एप्लीकेशन दिया जी, राजीनामा हुआ, फिर उसके बाद फिर हटा दिया जी। अब कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब मेरे पास कोई आज नोटिस भी नहीं आया, मगर कह रहे हैं भाई तेरे पास नोटिस भेजा था, भाई आपको आना था आज लेबर कोर्ट में, मगर आए क्यों नहीं आप? मैंने कहा मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया सर जी। फिर उन्होंने कहा भाई हफ्फड़ विभाग में हमने भेज रखा है। फिर मैं हफ्फड़ वहाँ पे लेबर कोर्ट में गया ही, वहाँ पे उन्होंने मेरे से साइन करवा लिए और आगे 6 तारीख दे दी। अगर आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हम यही निवेदन करते हैं कि मेरी सुनवाई हो जी, क्योंकि गरीब परिवार है, कैसे गुजारे होंगे इस महंगाई में, बहुत महंगाई है। तो जैसे आप चारों विभागों में आपने नौकरी, क्या आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से लगी थी? काबिलियत तो चलो के हिसाब से तो है ही है, क्या ये रिश्वत भी कहीं मांगी गई आपसे चारों विभागों में आपने जब नौकरी की? बस उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता ही। यानी कहीं ना कहीं शिकार आप हुए हैं? मैंने ईमानदारी से काम किया है, मगर मैंने उनके हर बार DM साहब को हर किसी को कहा कि भाई मेरे गरीब परिवार से मेरे को दोबारा लगाया जाए। ईमानदारी से काम किया ही। बिल्कुल। और मौजूदा मीटिंग कल थी, विधायक लीलाराम द्वारा भी साफ तौर पर मीटिंग के अंदर पुरजोर से ये आवाज़ उठाई गई कि जो ठेकेदार है सिविल हॉस्पिटल में, वो 70 हज़ार रुपये जो ठेकेदारी प्रथा पर जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगे हैं उनसे मांगता है, और उनको तनख्वाह तक नहीं देने का काम करता है। लेकिन आप ये देखिए, खुद मौजूदा विधायक जब इस 70 हज़ार रुपये की रिश्वत का खुलासा कर रहे हैं, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जन पर इस बात को लेकर कितना असर पड़ रहा है, आम जन कितना इससे प्रभावित है, जब खुद एक विधायक रिश्वत लेने के आरोप जो है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बच्चा भी है, इनके बच्चे से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? पंकज। आज किस लिए आप सचिवालय में आए हैं? हड़ताल के लिए। हड़ताल के लिए आए हैं? पापा की नौकरी चली गई, पापा को नौकरी पे नहीं रखा गया, इसलिए आप यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो अधिकारी हैं आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे पापा की नौकरी के लिए? हमारे पापा को नौकरी से हटाए था, नौकरी पे रखा जाए आपके पापा को। बिल्कुल एक बच्चे की भी गुहार है कि इनके पापा को जो है वो नौकरी पे रखा जाए। बहन है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बखूबी उनकी आंखों से पता लग सकता है कि कितना वो दुखी हैं। बहन, घर का गुजर बसर इस समय किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो देखी जा रही हैं? बिल्कुल मायूस हैं, क्योंकि आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के परिवार का गुजर बसर चल रहा हो और नौकरी जो है वो 6 साल से हाथ में थी और चली जाए,
तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके परिवार पर किस तरह की विपदा आन पड़ती है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैथल के सचिवालय में वो परिवार मौजूद है और परिवार साफ तौर पर गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि इनके परिवार का लालन पालन उन नौकरियों के बदौलत था, कोई और कामकाज जो वो नहीं रहा। अब 4 नौकरियां आपने की, उसके बाद आप बेरोज़गार हैं अब, तो घर का जो गुजर बसर है वो किस तरह से चल रहा है? बस बहुत मुश्किल से होता है। बस छोटी दुकान है, ये काम इतना है नहीं, साथ में कई दुकानें आई, वो बस वहीं बड़ी दुकान पे हर कोई जाता है, छोटी दुकान पे आजकल कोई आता नहीं। चलिए गुड़िया भी है, हम गुड़िया से ही बात करना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नवज्योति। किस लिए आप सचिवालय में बैठे हैं आज? अपने पापा की नौकरी के लिए। पापा की नौकरी के लिए। तो क्या गुहार आप प्रशासन के अधिकारियों से लगाना चाहेंगे? कि मेरे पापा का पहले वाले पैसे दिए जाएं और उनको नौकरी पे लगाया जाए। नौकरी पे लगाया जाए। बेटा अब घर का जो परिस्थिति है किस तरह की है, खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से है, क्या कुछ समस्याएं अभी घर पे सामने देखी जा रही हैं? घर पे किस तरह की समस्याएं हैं अभी? चलिए कहीं ना कहीं बच्ची है, अभी थोड़ी मायूस है, लेकिन आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों की गुहार साफ तौर पर अधिकारियों पर, अगर जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है या मंत्री विधायक इस वीडियो को देख रहा है तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि कम से कम इस परिवार की ओर ध्यान दें और इस व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए जो 4 बार नौकरी पर रह चुका है और हर बार अगर तलवार लटकती है तो इनके सर पर लटकती है। हर बार चारों विभागों में से इनको हटाया जाता है, लेकिन बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं होती हुई नज़र आई। लेकिन दोबारा से आज अपने परिवार के साथ कैथल के सचिवालय में जी कच्चे कर्मचारियों को वैसे तो पक्का करना चाहिए ही, ये बिना बात पे हटा ही देते हैं ये। ऐसे कैसे घर परिवार चलेंगे? इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार थी, कम से कम रोजगार तो मिल रहे थे हमें। अब इतनी मुश्किल आ गया ना, बस पूछो ना। लेकिन अच्छे दिन के वादे पर सरकार मजबूर हो के यहाँ पे अच्छे दिन के वादे सरकार ने किए थे। क्या अच्छे दिन है ये? कुछ नहीं अच्छे दिन जी, अच्छे दिन वालों को सबको पता ही, वो बैठे हैं बेचारे, पीटीआई बैठे हैं, ये किसान बैठे हैं, हर कोई अपने अधिकार। यानी दोबारा से कांग्रेस की याद आने लगी? बिल्कुल आनी चाहिए जी, कम से उन्होंने रोजगार तो दे रखे थे जी, हमारे घर परिवार तो चले हुए थे ही। ऐसे कैसे देश चलेगा जी? अगर यही भूखे मर गए फिर कैसे घर चलेंगे? बिल्कुल एक आप बखूबी व्यवस्था करने में आया हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं आप एक व्यक्ति की जो अपने परिवार के लिए जीता है और मरता है, और आज उसी का परिवार कैथल के सचिवालय में धरने पर बैठा है। लेकिन हम संबंधित विभाग, संबंधित विधायक और मंत्री महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, इस परिवार की तरफ ध्यान दिया जाए और इनका जो भी हक है वो दिलवाने का काम किया जाए, और इनके नौकरी का जो भी मामला इस समय कोर्ट में प्रावधान है या कोर्ट में अभी चल रहा है या और तमाम जो इनके काम हैं उन पर ध्यान दिया जाए और इनको दोबारा से नौकरी पर रखने का काम किया जाए, ताकि ये जो परिवार है इनका लालन पालन किया जाए।